Hello students, today we are going to talk about our new chapter of class 7th, Heat. It is the 5th chapter of your book. We are all familiar with the sensation of hot and cold. हम सबको पता है hot क्या होता है और cold क्या होता है. Summers में हम लोग नंगे पैर बेयर फुटेड यानी कि नंगे पैर हम नहीं चल पाते, लेकिन उसी फ्लोर पे जिस हम सर्दियों में जो है हमें चलते हैं तो हमें ठंडा लगता है. तो हॉटनेस और कोल्डनेस का जो फीलिंग है वो हमें हमारे चाइल्डहुड से ही आ जाती है. वी कैन रिकॉग्नाइज दिस. हम इस डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को टेम्परेचर कहते हैं. किसी भी बॉडी के में कितना हॉटनेस है या कितना कोल्ड है, दैट शोज इट्स टेम्परेचर. अगर हम हीट के बारे में बात करें तो हीट जो है ये एक एनर्जी है. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. आप कोई भी आइस कोल्ड बॉटल ले लीजिए, दूध ले लीजिए ठंडा, और उसको बाहर टेबल पे रख दो, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, उसकी कोल्डनेस कम हो जाती है. अगर आप गर्म दूध रख दो तो वो ठंडा हो जाता है. इसमें क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है, जो मिल्क के अंदर जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है एयर में, और अगर दूध ठंडा है तो वो बाहर के टेम्परेचर से अपने आप को बैलेंस कर रहा है, और धीरे धीरे दोनों जो सरफेसेस हैं, दोनों जो हमारे बॉडीज हैं, चाहे वो हमारा एयर है, एटमॉस्फेयर है, या हमारा कोल्ड मिल्क है, दोनों आपस में जो है बैलेंस बना रहे हैं. अपने टेम्परेचर जो है उनके बीच में जो है बैलेंस बन रहा है. यानी कि ये प्रोसेस तब तक होता रहता है जब तक दोनों बॉडीज जो हैं उनका टेम्परेचर लगभग सेम ना हो जाए. तो अगर हम बात करें तो हीट जो है वो एक फॉर्म है एनर्जी की, जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है, इसलिए उनमें ट्रांसफर चल रहा है. ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी या हीट एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं, ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर. जो ये ट्रांसफर होता है ज्यादा गर्म से ठंडे की तरफ होता है हमेशा. अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट है. अगर हम प्रूव करना है हमें कि जो हीट है वो एनर्जी है, तो हम एक बाउल में पतीले में पानी गरम करें और उसमें से जो उसके ऊपर एक ढक्कन रख दें. जो उसकी लिड है, उसके जो ढक्कन है, वो आप देखोगे थोड़ी देर बाद मूव करने लग जाता है. क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी यानी कि स्टीम जो है वो उस पर प्रेशर क्रिएट कर रही है, यानी कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. पहले जब साइंटिस्ट जो है इसको एक फ्लूइड मानते थे हीट एनर्जी को, लेकिन धीरे धीरे, और इसको कैलोरीफिक कहा जाता था, लेकिन बाद में कुछ फिजिस्ट जो है उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया. उनका नाम था डेवी, काउंट, रमफोर्ड एंड जूल. ये कुछ फेमस फिजिस्ट के नाम हैं जिन्होंने इसके बारे में डिस्कवरीज की और रिसर्च की, और दे प्रूव्ड दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. Now let's talk about heat and temperature. इनमें क्या वेरिएशन है? We often observe that when we heat an object, its temperature rises. जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. यानी कि टेम्परेचर जो है वो इंडिकेट करता है कि कितनी हीट है. हीट इज द एनर्जी ऑफ द बॉडी that is due to the motion of constituent particles. अब हम कैसे एक बॉडी हीट अप होती है, हमें पता है कि सभी मटेरियल्स जो हैं वो पार्टिकल्स से बने हुए हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं. जब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मूव करते हैं, इनमें काइनेटिक एनर्जी आती है, देन द हीट एनर्जी इज क्रिएटेड. और टेम्परेचर जो है ये बताता है कि कितनी चीज जो है कितनी हीटअप हुई है.
Even a cold object possesses heat energy due to the motion of its particles. When we add heat, a body motion to a body, motion of its particles become फास्टर. जैसे ही हम किसी चीज को गर्म करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स जो है, उनकी मूवमेंट्स जो है वो फास्ट हो जाती है एंड हीट एनर्जी इज फॉर्म. इफेक्ट्स ऑफ हीट. अब हमारी जो चीजें हैं उन पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं. व्हेन अ बॉडी इज हीटेड, वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. हमने पढ़ रखा है फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में लास्ट क्लास में. तो बहुत सारी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होती हैं जब हमारी बॉडी को हम हीट करते हैं. सबसे पहली फिजिकल चेंज है कि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है. जब हम किसी भी चीज को हीट करते हैं, हीट ऐड करते हैं, रेज करते हैं, उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है. और अगर हम हीट रिमूव कर देते हैं उसकी, तो टेम्परेचर नीचे आ जाता है. सेकंड है उसका चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैसेस में चेंज होना. दिस इज नोन एज चेंज ऑफ स्टेट. तो जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो बर्फ में चेंज हो जाता है. बर्फ को हीट करते हैं तो वो वाटर में चेंज होती है. वाटर को हीट करते हैं तो वो स्टीम में चेंज हो जाती है. तो इसका मतलब जब इसमें हमारे फिजिकल एक चेंज क्या आ रहा है कि उसकी स्टेट चेंज हो रही है. थर्ड इज योर थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपैंड करती है चीज. पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं. ये कैसे प्रूफ हो सकता है? अगर आपने आयरन की कोई चीज को हीट किया हो तो आयरन जो है हीट होने पे एक्सपैंड करता है. सॉलिड्स जो है वो एक्सपैंड करते हैं, बड़े हो जाते हैं. तो इसी वजह से जो काट आपने बैलगाड़ी देखी है या घोड़ा गाड़ी देखी है ना, तो उनके जो पहिए होते हैं उसके ऊपर एक लोहे का रिम लगाया जाता है. और उस रिम को लगाने के टाइम पे उस रिम को थोड़ा छोटा बनाते हैं. अगर लकड़ी का साइज इतना है तो रिम को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, फिर उसको हीट करते, गरम करते हैं अच्छे से. और गरम करने पे वो जो है एक्सपैंड हो जाता है और उसको फिर फिट कर दिया जाता है पहिए के ऊपर. और जब वो ठंडा होता है तो वो उसके साथ अच्छे से फिक्स हो जाता है. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. ऐसे ही रेलवेज जो होती हैं, रेल की पटरियां जो होती हैं, उनके बीच में भी गैप रखा जाता है इसी वजह से. तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केमिकल चेंजेस. जब भी किसी चीज को हम हीट करते हैं तो उसमें केमिकली भी चेंज आता है. जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है. ऑक्सीजन प्रिपेयर करते वक्त हम पोटेशियम को हीट करते हैं मैग्नीज ऑक्साइड के सामने, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में. और ऐसा करने के लिए हमें फ्लेम की जरूरत है. तो हर रिएक्शन में भी हम जो है यूज करते हैं इन हीट एनर्जी का.